नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों अब इसके टैंक्स की पावर और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इन्हें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिजिनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये सिस्टम हमारी इंडियन पार्टनर के थ्रू ही बनाया जाएगा और इसके लिए आर्मी ने इंडियन पार्टनर ढूंढना भी शुरू कर दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली ही अप्रूवल दिया था एडवांस प्रोटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम को खरीदने के लिए T-90 टैंक के लिए। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने अब इंडियन पार्टनर को भी ढूंढना शुरू कर दिया है जो इसे बनाएगा। और इससे हमारे आर्म्ड व्हीकल की और साथ हमारे टैंक की सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ेगी किसी भी इनकमिंग मिसाइल के प्रति और साथ ही बैटलफील्ड के अंदर किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल्स के प्रति। और जो भी कंटेम्प्रेरी कॉम्बैट व्हीकल होते हैं उनके ऊपर ऑनबोर्ड ही प्रोटेक्टिव कम वार्निंग सिस्टम लगा होता है जो क्रू को पहले ही खतरे का आभास दे देता है, उन्हें आगाह कर देता है और जिसकी वजह से ये एक फिजिकल इंटरफेरेंस भी पैदा कर देता है हॉस्टाइल थ्रेट के प्रति। और साथ ही दोस्तों इससे उसकी इफेक्टिवनेस भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और दोस्तों इसी वीक जो आर्मी के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उसके द्वारा पता चलता है कि हमारा T-90 टैंक मेन टैंक है हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस का और ये 2050 तक भी सर्विस में रहेगा और इसके बाद भी ये सर्विस में रह सकता है। तो ऐसे में इसे अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्यूचरिस्टिक वार फाइटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भी इसे हर तरह की चीज़ों से अपग्रेड करना जरूरी है। और इसीलिए इस टैंक के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम और सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है किसी भी तरह की सॉफ्ट और हार्ड किल को मेजर करने के लिए। और इंडियन आर्मी कम से कम 800 ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम को इनिशियली प्रोक्योर कर सकती है। आर्मी के पास अभी 2000 T-90 टैंक है और इन्हें शुरुआत के अंदर रशिया के अंदर ही बनवा के लिया गया था और बाद में इन्हें इंडिया में बनाया गया था हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी के द्वारा जो चेन्नई के अंदर स्थित है। और ये भी माना जाता है कि इंडिया इन टैंक्स को 2028 तक मैन्युफैक्चर करता रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये वही टैंक है जिसे लास्ट ईयर लद्दाख के अंदर भी डिप्लॉय किया गया था और एयरलिफ्ट करके वहां पर ले जाया गया था चाइना के खिलाफ। और दोस्तों फरवरी मंथ के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बहुत से प्रपोजल को क्लियर किया था जो कि लगभग 13,700 करोड़ रुपए के थे और जो कि डोमेस्टिक सोर्सेज से ही हासिल करने थे। और इसके अंदर 5300 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन सिस्टम को भी शामिल किया गया था जो हमारे आर्मर्ड व्हीकल के लिए था। और दोस्तों हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल मेजर जो होता है इसके लिए माना जाता है कि इसे टैंक के अंदर बाद में फिट किया जा सकता है और ये किसी भी तरह के खतरे को डिटेक्ट कर सकता है और बाद में उसे डिग्रेड या डिफीट भी कर सकता है। और जब से एंटी टैंक वेपन्स के अंदर एडवांसमेंट आई है तभी से दोस्तों अकेला आर्मर माना जाता है कि किसी भी तरह की टैंक की प्रोटेक्शन के लिए इनसफिशिएंट रहता है। और दोस्तों जो इसका सॉफ्ट किल कंपोनेंट होता है वो दोस्तों एक तरह से ऑडियो विजुअल वार्निंग देता है जब भी कोई टैंक किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा टारगेट किया जाता है या फिर दोस्तों उसे लॉक ऑन कर दिया जाता है दुश्मन के किसी भी वेपन सिस्टम के द्वारा। और ये फिर दोस्तों डिकोय सिस्टम का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेजर्स के द्वारा भी काउंटर कर सकता है, अन्य भी इसके पास कई तरीके होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह ही ये सिस्टम टैंक के अंदर काम करता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल या फिर जैमिंग का इस्तेमाल करते हुए इनकमिंग लेजर, इंफ्रारेड, रडार गाइडेड मिसाइल्स को डिफीट कर सकता है। और जहां तक इसके हार्ड किल कंपोनेंट की बात है तो ये सेंसर्स का इस्तेमाल करता है किसी भी अंदर आते हुए खतरे को डिटेक्ट करने के लिए और काउंटर मेजर के रूप में ये ग्रेनेड फेंक सकता है या अन्य कोई चीज फेंक सकता है दुश्मन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दोस्तों जहां तक आर्मी की रिक्वायरमेंट की बात है इस सिस्टम के लिए तो उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर तरह की डायरेक्शन के अंदर खतरे को डिटेक्ट कर सकता हो और उनसे साइमल्टेनियसली निपट भी सकता हो और साथ ही उसकी क्षमता ऐसी हो कि वह 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी अगर उनके ऊपर कोई मिसाइल फायर की जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता हो। और सबसे बड़ी बात ये डे और नाइट ऑपरेशन दोनों के लिए कैपेबल होना चाहिए और 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर भी काम करने की क्षमता वाला होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये इतना पावरफुल सिस्टम हमारे टैंक के लिए आर्मी को मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात कि ये लोकली बनाया जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी आत्मनिर्भर भारत के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।